शासन के आदेश पर पहुंचे डीआईजी आजमगढ़ ने फूड पेट्रोलिंग कर बलिया में लॉकडाउन का किया रियलिटी चेक। सड़क पर पैंट टी शर्ट और चप्पल पहन लॉकडाउन का किया रियलिटी चेक। सड़क किनारे रह रहे लोगों से जाना हालचाल पूछा, भोजन की कोई दिक्कत तो नहीं। कई घरों में खुद किया खाद्यान्न वितरण। रेलवे स्टेशन पर सो रहे लोगों की पूछताछ। बिहार और अन्य जिलों के लोगों को रेलवे स्टेशन पर सोए देख डीआईजी आजमगढ़ ने शेल्टर होम भिजवाया। कई भिखारियों को देख तुरंत आश्रय गृह भिजवाया। सभी का होगा मेडिकल चेकअप। गोद में बच्चे को देख तुरंत इंस्पेक्टर को दूध की व्यवस्था करने को कहा। रास्ते में बिना पास की गाड़ी पर घूमते लोगों का चालान भी काटा। डीआईजी आजमगढ़ ने देर रात तक की फूड पेट्रोलिंग। मेरे द्वारा फूड पेट्रोलिंग के क्रम में इस प्रकार से सिविल ड्रेस में रेलवे स्टेशन का भ्रमण पहले से ही अपने दिमाग में सुनिश्चित किया गया था। उसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अन्य प्रांतों के भी हैं, कुछ अन्य जनपदों के हैं। कुछ लोग उसमें आजकल में आए हैं, कुछ लोग 15-20 दिनों से थे। कुछ ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पर ही रह करके बेगर्स का कार्य करते थे, जिनके इस समय डेली भोजन का कोई निश्चित सोर्स नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पर बाटी चोखा की या अदर्स की छोटी मोटी पान की गुमटियाँ लगाया करते थे, जो इस समय बंद है। ऐसे लगभग 40 लोग वहाँ पर मिले, जिनमें छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक की संख्या थी। उनसे बात की गई और उनको बात करके हम लोगों ने एडिशनल एसपी से बात करके यहाँ के शेल्टर होम में रखवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी। उसी क्रम में पहले उनको रैन बसेरा में रखा गया है, जहाँ पर मेडिकल चेकअप सुबह करने के बाद उनको शेल्टर होम या जो भी हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं वहाँ पर क्वारंटाइन स्थिति में रखा जाएगा। आगे भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो सुनिश्चित होंगी। बेसिक उद्देश्य ये है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के ना तो संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आए, ना तो उनके अगर वो किसी भी रूप में संक्रमित हों तो अन्य को उनके द्वारा संक्रमण हो सके, और किसी भी रूप में यहाँ पर लावारिस रहने की अपेक्षा एक सुनिश्चित स्थान पर जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं पहले से ही हैं वहाँ पर रहना ज़्यादा बेटर होगा। इसी क्रम में सभी लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट कर लिया गया है। जी सर, सड़कों पर चल रहे थे, एक परिवार से आपने मिला, जो परिवार की एक महिला ने कहा कि हमको 500 रुपये किस एवज में मिला था, जो मैंने राशन वो कर लिया, अब ख़त्म हो गया है। तो वो क्या महिला आपसे क्या वार्ता हुई? देखिए, ये हम लोगों ने घूमने के क्रम में कुछ लोग जो परिवार के अपने झुग्गी झोपड़ियों के सामने बैठे हुए थे, उन लोगों से बात की गई तो उसमें से लोगों के बारे में सामान्य जिज्ञासा बस पूछा गया कि उनके पास राशन है या नहीं। उस क्रम में उस महिला ने बताया कि उसके पास आसपास करीब 7-8 लोगों का परिवार है जिनके पास राशन नहीं है। उनके पास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भिन्न भिन्न योजनाओं में जो गरीबों के लिए पैसे आए हैं, उस कड़ी में उनके पास जो 1-1 हज़ार रुपये आए हैं, उससे उन्होंने पैसे निकाल करके 500 रुपये पर परिवार ने निकाल के राशन खरीदे हैं। आगे के राशन नहीं थे। उसी की कड़ी में यहाँ जो बहुत अच्छी अन्नपूर्णा योजना पुलिस पब्लिक सहयोग के समन्वय से चल रही है, उससे तत्काल मेरे द्वारा इंस्पेक्टर से और एडिशनल एसपी से बात करके राशन मंगा करके उन लोगों को पुलिस द्वारा उन 8 परिवारों को दिया गया है। इस प्रकार का कार्य पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। उद्देश्य यह है कि किसी को किसी भी प्रकार से इस लॉकडाउन